तेजस्वी यादव की बात करें तो क्रेडिट चोरी करना तो उनको विरासत में प्राप्त हुआ है। पिताजी उनके अलकतरा चोरी करते थे, पिताजी उनके भैंसों का भूसा लूटते थे। जिस पार्टी में बलात्कारी भरे हों, जिस पार्टी में कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया से जिस पार्टी का गठन होता है, तो वैसी पार्टी के नेता बिहार के बारे में और शिक्षकों के बारे में क्या बात करेंगे? वो तो शिक्षकों को भड़काने का काम करेंगे। तो राजद और जन सुराज के लोगों को तो ये समझना है ना कि इन लोगों को तो बिहार की जनता ने मुंह पे कालिख पोत के दौड़ाने का काम कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, इस बार जो तिरहुत में चुनाव हुआ है, इसके बाद ये तो साफ हो गया है कि शिक्षकों में काफी नाराजगी देखी जा रही है एनडीए को लेकर के। और ऐसे में हमारे साथ मिस्टर शशांक जी हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल हैं उनके जवाब लेंगे। पहले तो सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। इस बार जो तिरहुत में चुनाव हुआ सर, शिक्षक एक है और कहीं ना कहीं देखा भी गया कि चौथे नंबर पर आ गए कैंडिडेट आप लोगों की तरफ से जो गए थे, तो नाराज तो। देखिए, अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कुछ दिन पहले भी एक उपचुनाव हुआ और जिसमें 4 सीटों पे किस तरीके से आपने देखा कि एनडीए गठबंधन से आने वाले जो प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़ी जीत अर्जित की। उसके बाद तिरहुत में शिक्षकों से संबंधित जो चुनाव हुए उसमें मैं मानता हूं कि जो एनडीए का जो प्रत्याशी है वो चौथे नंबर पे रहा, लेकिन भ्रम की स्थिति पैदा करने का किन लोगों ने काम किया ये भी समझने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया, खास करके उसमें से तेजस्वी यादव की बात करें चाहे जन सुराज की बात करें, ये लोग तो इसी में प्रसन्न हो जाते हैं कि ये लोग तीसरे और चौथे नंबर पे आ जाते हैं। जन सुराज की बात करें तो जन सुराज पार्टी का जो आधिकारिक प्रत्याशी है वो दूसरे नंबर पे रहा। तो जो लोग 2 नंबर के कामों में ही जिनकी कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त हो, वैसे लोग 2 नंबर पे आके ही संतुष्ट होते हैं। लेकिन इसके पहले आपने देखा कि 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ जहां हमने बहुत ही बड़ी जीत अर्जित की। तो उसकी बात ये नहीं करेंगे, लेकिन गलती से एक जगह ये भ्रम फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करके एक चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाता है, तो उसके लिए ये लोग पीठ थपथपाने का काम करते हैं। किसका? तो खुद का पीठ थपथपाने का काम करते हैं। स्वयं चुनाव हारने के बाद भी अगर कोई आदमी पीठ थपथपाने का काम करता हो, इससे ज्यादा दुखद और हास्यास्पद क्या हो सकता है। और तेजस्वी यादव की बात करें तो क्रेडिट चोरी करना तो उनको विरासत में प्राप्त हुआ है। पिताजी उनके अलकतरा चोरी करते थे, पिताजी उनके भैंसों का भूसा लूटते थे और पुत्र ने विरासत में चोरी करने को एक चोरी का एक अपग्रेडेड वर्जन अपने अंदर स्वीकार कर लिया, वो है क्रेडिट चोरी करना। तो दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी कर लेना, ये इन लोगों का बहुत बड़ा मतलब एक व्यवहार है। ये ठीक है, ये हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं क्रेडिट चोरी करने की जो होड़ है वो सामने आती है, लेकिन जो रिजल्ट आए उसके बाद जिनकी बात हम कर रहे हैं उनको आप ही के विभाग के एक जो अधिकारी हैं उन्होंने बर्खास्त किया था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं काफी अच्छे मार्जिन से वो आगे बढ़ते नजर आए। देखिए, कोई भी विभाग किसी पार्टी के द्वारा नहीं चलाया। विभाग का कोई भी अधिकारी अगर किसी को सस्पेंड कर देता है तो ये किसी पार्टी और किसी मंत्री के द्वारा नहीं किया गया कार्य होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, जरूरी थोड़े ना कि कोई व्यक्ति विधायक बन जाएगा तो वो गलत काम नहीं कर सकता है। विधायक बनने के बाद भी बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है और बहुत सारी जगहों पे कुछ एक लोग ऐसे भी रहे हैं जिन लोगों ने गलत आचरण किया है। तो ये उनका विभागीय मुद्दा रहा होगा, लेकिन अगर उन्होंने जीत अर्जित की है तो मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पे अपनी पीठ थपथपाने का काम कौन कर रहा है? राजद के लोग कर रहे हैं और जन सुराज के लोग कर रहे हैं। तो राजद और जन सुराज के लोगों को तो ये समझना है ना कि इन लोगों को तो बिहार की जनता ने मुंह पे कालिख पोत के दौड़ाने का काम कर दिया। और फिल्मों के पात्रों से अगर तुलना की जाए तो फिल्म में आप देखेंगे कि 2 तरीके के पात्र होते हैं, एक निगेटिव और पॉजिटिव। और बात यहाँ जन सुराज की करे तो सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होकर के कौन टिकट बेच रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए क्या? करेंगे इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, हालांकि अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शिक्षकों का मुद्दा गरमाया हुआ है बिहार में। काफी समय से हम देख रहे हैं। तो ऑनलाइन अटेंडेंस की जहां बात कर लें, चाहे वो ऑनलाइन अटेंडेंस हो या फिर छुट्टी को लेकर के हो, तो इस बार विधानसभा के चुनाव में शिक्षक कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग कोर माने जाते हैं। चुनाव में जब समय आता है तो नाराजगी है, तो क्या मनाने की कोशिश करेगी एनडीए शिक्षक?
देखिए, शिक्षकों के लिए हमने काम किया है। आज शिक्षक अगर आवाज उठा पा रहे हैं तो वो भी एनडीए की देन है। इसके पहले भी आपने देखा कि कुछ दिनों के लिए इन लोगों ने, जैसे ही सत्ता में राजद आई थी, और शिक्षकों को कैसे दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर 3 दिन तक पीटा गया था। एक दिन की बात नहीं है, 3-4 दिन तक लगातार शिक्षकों को पीटा गया था। और आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पीटा जाता है, बुरी तरीके से पीटा जाता है। हमने अपने पीठ पे लाठी खाई, किसके लिए? तो शिक्षकों के लिए। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने पूरे दुनिया में गुरु देने का काम किया, और विश्व गुरु में की भूमिका में अगर भारत आगे बढ़ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जो लोग गुंडा पार्टी चलाते हैं, जो लोग अपराधियों की पार्टी चलाते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जिस पार्टी में बलात्कारी भरे हों, जिस पार्टी में कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया से जिस पार्टी का गठन होता है, तो वैसी पार्टी के नेता बिहार के बारे में और शिक्षकों के बारे में क्या बात करेंगे? वो तो शिक्षकों को भड़काने का काम करेंगे। जो व्यक्ति खुद नहीं पढ़ा लिखा हो, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री उनके पिता थे फिर भी 9वीं फेल रहा हो, जो सरकारी विज्ञापन आने पर जिस व्यक्ति को मिर्ची लग जाती हो, जिसको एक ही बात समझ में आती है कि मस्जिद के ऊपर से झंडा उतार के फेंक दिया गया, जिसको मंदिर की बात समझ में नहीं आती है, वो शिक्षकों की बात करेगा क्या? मैं तो वही पूछता हूँ ना। धन्यवाद सुमित जी। तो देखिए, जो तिरहुत का चुनाव हुआ, इसके बाद जो परिणाम आया, तो शिक्षकों में नाराजगी थी और इसी नाराजगी को लेकर के हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे और यहाँ पर हमने बातचीत की बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी से, और चुनाव में क्या शिक्षकों को मनाने की कोशिश की जाएगी, और तमाम सवालों के जवाब सुमित शशांक जी द्वारा हमें मिले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर ले, साथ ही हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।